अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह से सोशल मीडिया पे फेसबुक पे चांदनोला गांव को लेके बहुत सारी पोस्ट चल रही हैं। जो कल आसमीना का जो डांस हुआ है, जो जहालत का जो एक प्रोग्राम जिसने भी कराया है, हम जो है उसकी निंदा भी करते हैं और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और पहली बार, अगर मैं कहूँ पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि इस तरह का नाच गाना चांदनोला गांव के पड़ोस में जो गांव है, खरक गांव जो है, ये उसमें हुआ है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो चांदनोला गांव को इसमें टारगेट कर रहे थे कि चांदनोला गांव की बहुत सारी खूबियां बता रहे थे। बहुत सारे लोग हमारे बच्चों के बारे में बात कर रहे थे कि वो नशे में हैं, जुआरी हैं, सट्टेबाज हैं। तो मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि बुराई ये कहाँ से आई, आसमीना कहाँ पर डांस करती है। और ये जो आसमीना के जो इनके जो फैन फॉलोइंग है, ये राजस्थान का जो मेवात है और जो हरियाणा का जो मेवात है, आए दिन जो इसके वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं वो कौन लोग हैं जो वो कराते हैं। और अगर चांदनोला गांव की हम बात करते हैं तो चांदनोला गांव में ये प्रोग्राम नहीं हुआ। ये चांदनोला गांव के पास में 3 किलोमीटर दूर खरक गांव बसता है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे मेवात के जो हमारे रिश्तेदार हैं वो वहाँ रहते हैं। और बहुत सारे वहाँ पे उत्तर प्रदेश के और सेफी समाज के और बहुत सारे धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं। मैं किसी बुराई के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सख्त खिलाफ हूँ इस तरह के जहालत और इस तरह की उसके खिलाफ हूँ। लेकिन कोई आदमी बिना सोचे समझे किसी गांव को टारगेट करे, और बहुत सारे लोग जो है असलम खान गोरवाल से सवाल करना चाहते हैं, तो मैं उनसे सीधा सीधा एक बात करता हूँ कि मेवात के किन लोगों ने आसमीना जैसी इन नाचने वाली को, किन लोगों ने इनको जो है पनाह दी है, और कौन लोग हैं जो इनके प्रचारक हैं, और कौन लोग हैं वो जो इनके दर्शक हैं। और हमारे बच्चों को या हमारे पड़ोस में खरक गांव का जो बच्चे को ये जहालत मेवात से दिल्ली कैसे पहुंची, इस बात का सवाल मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो सवाल चांदनोला गांव के लोगों से पूछना चाहते हैं। ये जहालत जो मेवात के राजस्थान में थी, जो जहालत मेवात के हरियाणा में थी, ये जहालत दिल्ली के चांदनोला गांव के पास में बसे हुए खरक गांव तक कैसे पहुंची। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ से सबके आप लोगों से अपील करता हूं, बुराई को बुराई कहें, किसी गांव को टारगेट ना करें। हमारे गांव में बहुत सारी खूबियां हैं जो आप गिनवा नहीं सकते। हमारा गांव वो गांव है जो दहेज से दूर रहता है। हमारे गांव में कभी दहेज को लेके, अगर हम रेसो की बात करेंगे तो दहेज को लेकर लड़कियों को नहीं छोड़ा जाता, 0.25% रेसो आएगा। हमारे गांव में हमारी जो लड़कियां जो मेवात में जाके बसती हैं, उनके साथ जो तकलीफें होती हैं वो हमें पता है। लेकिन ये मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जिस जहालत को पूरा मेवात बर्दाश्त कर रहा था, जिस जहालत को हरियाणा और राजस्थान का मेवात बर्दाश्त कर रहा था, वो जहालत दिल्ली में किसने पहुंचाई, और हमारे बच्चों को किसने इस तरह के जो है उनके कांटेक्ट कराए। तो बुराई जो है वो एक दूसरे से फैलती है। आप लोगों से सबसे मेरी अपील है कि आप पहले अपने प्रदेश में, अपने ज़िलों में बात करें। हम लोग जो है, अगर मैं चांदनोला गांव की बात करता हूँ तो मेवातियों का गांव है, और हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है राजस्थान मेवात और उत्तर प्रदेश मेवात और हरियाणा मेवात से। तो कहीं ना कहीं बुराई जो है वो एक दूसरे को देखकर फैलती है। तो इस बुराई की जड़ क्या है, उस जड़ तक पहुँचें और किसी गांव के बारे में पहले उसको समझें, और किसी इंसान के बारे में पहले उसको समझें और फिर कोई बात करें। सोशल मीडिया पे कह देना और सोशल मीडिया पर समाज सेवा कर लेना बहुत आसान है। ज़मीन पर काम करना और ज़मीनी स्तर पर समाज को लेकर एक साथ लेकर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। आज दहेज के ऊपर हम बात करते हैं, मौलाना साद साहब के हमारे वहाँ कितने मदरसे वहाँ पे जलसे होते हैं मेवात में। एक भी आदमी है जो मौलाना साद साहब की बात को मानता हो, जो ये कहे कि मैं बिना दहेज के शादी कर सकता हूँ, मैं सुन्नती तौर तरीके से शादी कर सकता हूँ। अरे हमारे लोगों में तो इतनी जहालत हो गई है कि शादी के 20 दिन पहले डिमांड को बढ़ा देते हैं। और आप मेरे को हमारे गांव की बुराइयां और हमारे गांव की जो है वो आप गिनवा रहे हैं। अरे हमारे पूरे गांव में 50 लड़के ऐसे नहीं हैं जिनके अंदर ये ऐब है। 15,000 की आबादी का गांव है हमारा। तो मेहरबानी करके किसी गांव को टारगेट ना करें। चांदनोला गांव की ना ये वारदात है, ये खरक गांव की वारदात है, और मेवातियों ने इसमें हिस्सा लिया है। वो हरियाणा के मेवात के लोग रहे हैं और राजस्थान के मेवात के लोग रहे हैं। आप कृपया करके अपने राजस्थान मेवात और हरियाणा मेवात में जहाँ पर इसके जश्न मनाए जाते हैं,
आए दिन जो आसमीना के वहाँ प्रोग्राम होते हैं, आप उन पे जाके उंगलियां उठाएं और माफ़ करें इन सब चीज़ों से, और इस जहालत को दिल्ली बिल्कुल ना लेके आएँ। मैं सुबह से पढ़ रहा था, सबके मैसेज पढ़ रहा था, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं चाहता था मैं सोशल मीडिया पर जवाब भी दे सकता था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो चांदनूला गांव के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने चांदनूले गांव का अभी तक पानी नहीं पिया है, जो चांदनूला गांव के बारे में जानते नहीं है। चांदनूला गांव मात्र दिल्ली में एक ऐसा गांव है जो पूरी मेवात की संस्कृति को अपने दिल में बसाए के बैठा हुआ है, जिसका रोटी और बेटी का रिश्ता मेवात से है। आज हम लोग कुछ भी हो जाए, हम गैर बिरादरी में अपनी बेटियां पसंद नहीं करते। हम अपनी बेटी को डाउनफॉल में किसी भी ऐसे घर में देना पसंद कर देते हैं जहां उसका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ का रहन सहन और मेवात और राजस्थान का रहन सहन में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन हम अपने बिरादरी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, इस वजह से हम अपनी बिरादरी के खिलाफ शादी ना करके अपने बिरादरी के लोगों के साथ शादियां करते हैं। आज कितने सौ लोग हैं जो मेवात के लोग एनसीआर में बस गए आके, उनको मेवातियों से बदबू आने लग जाती है। आप उनके बारे में बात करो ना। बड़ा बुरा लगा मेरे को मेरे गांव के बारे में अगर इस तरह की चीजें की हैं। पहले आप मेरे गांव में आओ, मेरे गांव को जानो, मेरे गांव की जनसंख्या का जानो। 15,000 की आबादी का गांव है मेरा। चंद बच्चे हैं जो रास्ते से भटक गए, वो भी किसी ना किसी की संगत से भटक गए हैं। आज मेवात राजस्थान और हरियाणा मेवात की राजस्थान की देन है आसमीना, जो दिल्ली मेवातियों के गांव के पड़ोस के गांव में पहुंच गई। ये हमारी देन नहीं है। आसमीना हमने नहीं पैदा करी, आसमीना को बढ़ावा हमने नहीं दिया। आसमीना को बढ़ावा देने वाला हरियाणा राजस्थान और अपना हरियाणा और राजस्थान का बढ़ावा है। हम ऐसी जहालत को कभी बढ़ावा नहीं देते, ना हम अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपर बल होकर बहुत सारे काम कर देते हैं। ये हमारे उसमें भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें कोई होने जा रही हैं। अगर होती तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते, और हम इस जहालत के खिलाफ हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल कहूँगा, मैं अपने गाँव के ऊपर फख्र करता हूँ। मैं अपने गाँव के ऊपर फख्र करता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुओं को बेटियों की तरह रखा जाता है। मैं अपने गांव के हर इंसान पे फख्र करता हूं जो आज भी मेवाती कल्चर को जिंदा रख के दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके कोई इस तरह की टिप्पणी ना करें, और जहालत जो है वो कहीं भी हो उसके खिलाफ रहें। मैं भी उसके खिलाफ हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवात।